हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली मतलब दुकान का कुछ सामान लेने जाना मम्मी को। तो मम्मी का सामान दिलाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और हालांकि टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 10:30, 10:30, 10:30। और हम कैसे जा रहे हैं? इस गाड़ी से, ठीक है। और हम जा रहे हैं एक्चुअल में सदर सदर बाज़ार। तो क्या है कि मम्मी की ना कॉस्मेटिक की शॉप है, कॉस्मेटिक है और इस तरह की। तो अब सदर में ही मिलता है वो सारा सामान होलसेल में। तो मैं और मम्मी वहाँ पे जा रहे हैं। तो अब क्या है कि यहाँ से हमें लगने वाला है करीबन अगर मॉर्निंग में हम टाइम से निकलते हैं 7 बजे, 8 बजे या 6 बजे से टाइम पे, तो 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। बट अभी हम 10:30 हो रहे हैं। तो हमें ना कम से कम 1.5 से 2 घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक मिलेगा बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। गाइज, मैंने कहा था ना दिल्ली जाने के लिए हमें 1 घंटे की बजाय आज 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। देखो, ये देखो ट्रैफिक। और यहाँ पे मोस्टली ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। ये बहुत बड़ा चौराहा कह लो, इसे रेड लाइट कह लो, क्योंकि ये पूरे साउथ दिल्ली को एक साथ जोड़ता है ये वाला रोड ना। तो इसलिए यहाँ पे हर में हमेशा मतलब यहाँ पे तुम्हें ट्रैफिक ही मिलेगा। वो कभी कभार रेयरली कभी ना मिले वो अलग बात है, वरना यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक मिलता है। ये बदरपुर बॉर्डर से जैसे ही निकलते दिल्ली की तरफ एंटर होते हैं, ये तभी पड़ता है। ये है दिल्ली, और ये दिल्ली का ट्रैफिक, और ये दिल्ली की गर्मी। ये देखो कितना ट्रैफिक है भाई। ये देखो चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ी। कहाँ से आती हैं इतनी गाड़ियां? एक तो ये समझ नहीं आता है कहाँ को जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं भी मतलब कोई मेरे लिए कह रहा होगा ऐसे कि भाई ये कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मतलब सब सब ऐसे ही हैं। इतनी इतना इतना ट्रैफिक है ना। मतलब एक घर में अगर एवरेज लगाएं तो कम से कम 3-4 गाड़ियां होंगी। इतनी गाड़ियां, ये दिल्ली दिल्ली की बता रहा हूँ मैं, दिल्ली दिल्ली में सिर्फ इतनी बहुत गाड़ियां हैं यार। रोड खाली रह ही नहीं सकता है, हमेशा गाड़ी चलती है। ये 24 घंटे होते, 24 घंटे में अगर 48 घंटे भी हो ना, तब भी रोड खाली नहीं मिलेगा। इतनी जमीन नहीं है, इतने रोड नहीं है जितनी गाड़ियां हो गई है। लोगों के पास पार्किंग नहीं है खड़ी करने के लिए, गाड़ियां रोड पे छोड़ देते। और मैं तो मुंबई गया था, मुंबई में तो ऐसा है, लोगों के पास इतना पैसा है ना, छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लैम्बोर्गिनी, डिफेंडर, जी वैगन रोड पे ऐसे खड़ी हुई है। जहाँ पे थोड़ा सा रोड चौड़ा हो गया, वहाँ पे 1-2 लाइन तो ऐसी ही पार्किंग खड़ी है, और धूल लगी हुई है उन पे। मतलब इतनी धूल लगी हुई है कि पता नहीं ऐसे कि महीनों से निकली नहीं है, कहीं गई नहीं है। लोगों के पास पार्क की जगह नहीं है। मुंबई में जगह की कीमत बहुत ज़्यादा है, ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अपनी ज़मीन मत बेचो, ठीक है। और अभी तुम देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, WW3 के चांसेस हो रहे हैं। तो जिनके पास अपने अपने खेत है ना, गांव में जिनके अपने अपने खेत है, वो जिंदा रह सकता है। वो अपना खेती करेगा, खाएगा, कमाएगा, बस। क्या ही चाहिए एक इंसान को। चलो गाइस, अब हम CNG डलवा लेते हैं। एक CNG पंप तो निकल गया पीछे ब्लॉग बनाने के चक्कर में, ठीक है। और अभी एक आगे आएगा, उससे डलवाते। वो है इंद्रप्रस्थ का। कहते हैं इंद्रप्रस्थ की CNG वैसे ही अच्छी होती है। अरे भाई रास्ता दे दो यार। कैसे लोग यार, इंडिकेटर दे रहा था फिर भी कोई रास्ता नहीं दे रहा है। गाइस, हम पहुंच चुके हैं CNG पंप पे। और जैसे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना और पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही गाड़ी को ना CNG, पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए अब हम इसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, मतलब CNG डलवाते हैं। उसके आगे चलेंगे, फिर आगे जहाँ हमें आज जाना है, सदर बाज़ार। और अप्रोक्स अभी 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई। और दिल्ली में इस टाइम पे ना, दिल्ली में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मतलब गर्मी यार, मार्च है अभी। अभी तो ऐसे लग रहा है कि एक बार नेचर से ऐसे ऐसे बोल दें कि यार अरे भगवान, अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा रखो यार, इतनी गर्मी है। अभी से ही घर से बाहर निकलने का मन नहीं करा। बिना AC के तुम चल नहीं सकते हो। बाइक पे गरम गरम लू लगती है। और पता है क्या हो रहा है, सुबह शाम ठंड है। सुबह शाम अगर आप बाइक से निकलोगे ना,
तो लगेगा आपको कि हल्की सी जैकेट होनी चाहिए एक। चलो हमारा नंबर आ गया गाइस, अब हम सीएनजी डलवाते हैं, ठीक है। और अभी देखो भाई ने हमारी गाड़ी को आगे बढ़वा दिया है। ये लो भाई, चलो अब हमारी गाड़ी में डलेगी सीएनजी। ये देखो गाइस, हमें इस सीएनजी पंप वाले ने सीएनजी नहीं डाली हमारी गाड़ी में, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारी गाड़ी पहले ये टैक्सी में थी, अब हमने इसको पर्सनल करवाया तो इसकी ना सीएनजी की एक प्लेट होती है, वो नहीं है इसमें। तो वो कह रहे भाई वो प्लेट दिखाओ पहले या फिर कागज़ दिखाओ, तभी हम डाल पाएंगे इसमें। तो ना ही कागज़ थे मेरे पास अभी, और ना ही उसमें नंबर प्लेट है, वो सीएनजी वाली प्लेट। तो सीएनजी नहीं डाली इसने, कह रहे आगे कहीं डलवा लेना आप। तो भाई दिल्ली में अगर आप आ रहे हो तो सीएनजी वाली प्लेट और या फिर कागज़ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब हैं, पर अभी घर से मंगाऊँ, भाई से मंगाऊँ तो फिर टाइम लग जाएगा उसमें। वैसे ही ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए, तो इसलिए मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं, आगे कहीं डलवा लेंगे। गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जहाँ तक आपने अभी तक व्लॉग देखा है, उसके आगे का व्लॉग मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा कि मम्मी ने वहाँ पे क्या क्या सामान ख़रीदा, हमने क्या क्या शॉपिंग की, और हम वहाँ से घर के लिए कितने बजे वापस निकले। क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं एक्चुअली व्लॉग शूट ही नहीं कर पाया था, स्टोरेज की दिक्कत हो गई थी, और वहाँ पे मेरे पास कुछ था नहीं जिसमें मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकता। तो यही कोई 1-2 क्लिप है मेरे पास, आप इनको एंजॉय करो।